हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कितना पोर्शन मैच द फॉलोइंग का था, कितना 11 का था, कितने असर्शन रीजन आए, कितने स्टेटमेंट वाइज आए। सेम हम करेंगे बायोलॉजी एंड फिजिक्स में भी। बायोलॉजी में भी हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग में कितने थे, असर्शन रीजन कितने थे एंड स्टेटमेंट वाइज कितने थे। सेम गोज फॉर द फिजिक्स। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। सेम मतलब बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। बायोलॉजी को मैंने दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्चुअली चार में। 11th की जूलॉजी, 11th की बॉटनी, 12th की जूलॉजी एंड 12th की बॉटनी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजी को। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल बायोलॉजी में कितना कहाँ से क्या आया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कितने थे, 34 थे। ठीक है, मैच 34 मैच द फॉलोइंग थे। स्टेटमेंट वाइज कितने थे, स्टेटमेंट वाइज कितने थे, 11 थे। ठीक है, एंड असर्शन रीजन टोटल कितने आए, 3 आए। मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, अगर बाकी के जो भी थे वो नॉर्मल थे कि ऑप्शन दे दिया, बताओ कि करेक्ट कौन सा है ना। या फिर ऐसे बोल दिया कि 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, उनको बोल दिया कि अरेंज कर दो ऑर्डर में। ठीक है, कि पहले ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए एंड फिर ये वाला आना चाहिए। या फिर उस टाइप के थे कि बताओ कि इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बाकी के वो क्वेश्चन थे। और जो मैच द फॉलोइंग थे वो सिर्फ 34 थे। स्टेटमेंट वाइज थे वो सिर्फ 11 थे एंड जो असर्शन रिजल्ट थे वो सिर्फ 3 थे। ठीक है, लास्ट टाइम मतलब जो 5 मई को हुआ था उसमें थोड़े से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार इतने नहीं थे। ठीक, अब आते हैं कि 11th की जूलॉजी में कितना कितना क्वेश्चन आया। तो 11th की जूलॉजी की अगर बात करें तो ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कितने क्वेश्चन आए इस बार, 3 आए। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से कितने आए, इससे भी 3 आए। इसमें से तो मतलब जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना उससे था, एक ब्लड से था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। एक और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर से भी कितने क्वेश्चन आए, उससे उससे भी कितने क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर आते हैं हम कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कितने क्वेश्चन आए, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। ठीक, फिर आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कितने क्वेश्चन आए, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, ये वाला सिर्फ एक क्वेश्चन आया। ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब जो हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है ना उससे भी कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ एक क्वेश्चन आया। ठीक, फिर आते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन आए। ठीक, एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच से 4 आए। मतलब एनिमल टिश्यू वाला जो पोर्शन था उससे, जो एनिमल टिश्यू था उससे तो 3 आए। ठीक है, उससे सिर्फ 3 आए, लेकिन एक कॉकरोच से भी क्वेश्चन आया। फ्रॉग ऐड हुआ है सिलेबस में, लेकिन फ्रॉग से इस बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इस बार कॉकरोच से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का वेटेज ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल से कितने क्वेश्चन आए, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आए 6। ठीक है, मतलब ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में मिक्सअप हो गया आ जाता है कभी कभी, तो इससे कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए इससे। अब देखते हैं कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ की जूलॉजी से कितना क्वेश्चन आया। तो 12th की जूलॉजी में पहला चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इस बार ही कितने चैप्टर आए, कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है, 4 क्वेश्चन किसके हो गए, 1 मिनट। 11th की बॉटनी से कितने क्वेश्चन आए, 11th की बॉटनी से क्वेश्चन आए। लिविंग वर्ल्ड से इस बार ही 11th कोई क्वेश्चन नहीं था, 0 क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से इस बार से 2 क्वेश्चन आए। प्लांट किंगडम से भी इस बार 2 क्वेश्चन आए। मॉर्फोलॉजी से इस बार 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, एनाटॉमी से इस बार 4 क्वेश्चन आए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन आए। सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन आए। मतलब 11th की बॉटनी ने भी अच्छा खासा वेटेज रखा है ना। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये मॉर्फो से 3, एना से 4। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5। सेल डिवीजन इतना छोटा सा चैप्टर है और इससे 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट कम टू की फोटोसिंथेसिस से कितने क्वेश्चन आए। फोटोसिंथेसिस से इस बार 3 क्वेश्चन आए। एक तो जो केल्विन साइकिल का जो डायग्राम था सीधा सीधा वही था। ठीक है, फिर आते कि रेस्पिरेशन प्लांट से कितने क्वेश्चन थे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट से भी 2 क्वेश्चन थे और पीजीआर से भी 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देन कम टू की 12th की बॉटनी से कितना क्वेश्चन आया। तो 12th की बॉटनी से रिप्रोडक्शन इन प्लांट से कितना क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए। ठीक, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से कितने क्वेश्चन आए, इससे 5 आए, जिसे हम जेनेटिक्स फर्स्ट कहते हैं ना शॉर्ट में, उससे। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कितने क्वेश्चन आए, इससे 4 क्वेश्चन आए। ठीक, और नाउ कम की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कितने आए, इससे 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं अब हम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कितने क्वेश्चन आए, इससे 2 क्वेश्चन आए। इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम से कितने आए, 3 आए।
डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कितने आए, इससे 4 आए। मतलब अगर हम टोटल इकोलॉजी की बात करें तो टोटल इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन हो गए, 2 + 3 + 4 ये हो गए 9। तो कितने क्वेश्चन आए टोटल इकोलॉजी से, 9 क्वेश्चन आए। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर से भी 2 आए हैं। तो अगर टोटल जेनेटिक्स की बात करें तो टोटल जेनेटिक्स से भी कितना क्वेश्चन आया, 9 तो 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आते हैं कि केमिस्ट्री में देखते हैं कि पहले तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कितने थे। तो जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे वो थे सिर्फ 3। ठीक है, और असर्शन रीजन सिर्फ एक था। तो अब करते हैं इनऑर्गेनिक से स्टार्ट। इनऑर्गेनिक में देखते हैं कि क्या था। तो पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन थे। पी ब्लॉक 11th के पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। 12th के पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन थे। डीएन ब्लॉक से 3 क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन थे। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। ठीक है, 11th की पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब याद रखना। और ऐसा नहीं है कि ये 2025 में भी नहीं आएगा, या फिर इस बार जो नीट रीनीट होने वाला है सारे बच्चों का चांसेस है 90% चांस हो गए हैं। अब जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जा रही है कि तो की रीनीट हो ही जाए, तो पढ़ना तो बंद मत करना। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, मतलब जिसको हम जीओसी बोलते हैं, उससे 3 क्वेश्चन थे। हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से 2 क्वेश्चन थे। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से 2 क्वेश्चन हो गए। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर ना थर्ड वाला 12th का ऑर्गेनिक का, उससे 2 क्वेश्चन आए। अमाइंस वाले से 2 क्वेश्चन आए एंड बायोमॉलिक्यूल्स से 1 क्वेश्चन आया। ऑर्गेनिक इस बार भी मतलब पीछे की तरह ही इजी ही थी, मतलब इतना ज्यादा कोई टफ नहीं था। मैंने क्वेश्चन देखे इजी थे, मतलब आप जिसने भी थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, हल्का फुल्का भी, मतलब इतना मतलब हैवी वाला नहीं, जिसने अगर एनसीईआरटी भी करी होगी उसने पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से कर दिया होगा। मतलब ये पक्का है इस बार का एनटीए का पेपर देखिए कि वो एनटीए अगर पेपर आगे भी कंडक्ट कराएगा तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही देगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। मतलब इस बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में जो एनसीईआरटी में ना हो। अब देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आया। तो मूल कंसेप्ट से जो 11th की है ना, तो उससे 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चन आए, 3 आए। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से कितने आए, 3 आए। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें से केमिकल इक्विलिब्रियम से आई थिंक 1 था, है ना, मतलब, और आयनिक इक्विलिब्रियम से आई थिंक 2 थे। ठीक है, फिर आते हैं रेडॉक्स से। रेडॉक्स से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, रेडॉक्स में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डी एंड ए ब्लॉक में उसमें जो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है, तो उसको कन्विंस करोगे अगर इसी में, तो फिर एक से ज्यादा क्वेश्चन थे उसके। ठीक है ना, फिर 12th की फिजिकल से कितना क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन से कितने आए, 3 आए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने आए, 2 आए। इसमें जो बैटरी वाला क्वेश्चन था उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है, और काइनेटिक्स से कितना क्वेश्चन आया, काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, अब आते हैं कि फिजिक्स। फिजिक्स में देखते हैं तो एसेंशियल रीजन फिजिक्स में 1 था एंड फाइंड द करेक्ट वन स्टेटमेंट, उस वो कितने थे, वो 5 थे। मतलब कि करेक्ट कौन सा है, थ्योरेटिकल वाला जो क्वेश्चन था ना स्टेटमेंट बेस्ड वाला, तो उसको मैंने मतलब मर्ज करके अगर देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे थे। अब आते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन से कितना क्वेश्चन आया। तो यूनिट एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए, काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन आया। एनएलएम से 1 क्वेश्चन आया। वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन से 3 क्वेश्चन आए। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से 1 क्वेश्चन आया। रोटेशन मोशन से 1 क्वेश्चन आया। इसमें उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो फॉर्मूला पूछ लिया था, उससे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, इतना तो नॉर्मल था। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए। फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये 11th का जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो ये था। नाउ कम कि अब उसमें जो हीट वाला जो पोर्शन है, हीट वाले जो तीनों चैप्टर थे उससे 3 क्वेश्चन आए। एसएचएम अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए। वेव से 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 12th की फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए। तो 12th की फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। कैपेसिटर से कितने क्वेश्चन आए, 3 आए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 आए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है उससे 4 आए। ठीक है, मैग्नेटिज्म से आई थिंक 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने बाद में पेपर देखा, इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से 3 क्वेश्चन थे मैग्नेटिज्म से। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ईएम वेव से भी 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन था। ठीक,
फिर आते हैं कि रे ऑफ टेक्स्ट से एक क्वेश्चन था, वेव ऑफ टेक्स्ट से एक दो क्वेश्चन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उससे 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एटॉमिक से 1 था और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी 1 था, ठीक है। सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन थे एंड जो लॉजिक गेट थे उससे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज मैंने बता दिया कि 12th में कितना कितना आया, किस चीज का आया। अब देखते हैं कि अगर फाइनल कंक्लूजन निकालोगे तो पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था। 5 में का जो पेपर था वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, 1-2% बोल सकते हैं हम, ज्यादा तो नहीं, मतलब हर टॉपिक कवर किया हुआ है इसमें 11th-12th दोनों क्लासेस से, ठीक है। लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं हम, क्योंकि मैच द फॉलोइंग हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ये टाइम तो कंज्यूम करते ही करते हैं ना। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था, मतलब कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। जैसे एनटीए ने पहले भी बोला और जब से एनटीए ने कंडक्ट कराना एग्जाम स्टार्ट किया है, ये देखा गया है कि मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आता नहीं है। तो इस बार भी उन्होंने जो पेपर कराया वो भी एनसीईआरटी ही बेस्ड है, ठीक है। नथिंग कम फ्रॉम द रिलेटेड सिलेबस। जो भी सिलेबस उन्होंने, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी सॉरी, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, सिलेबस कर लो इसको। तो उन्होंने जो भी सिलेबस डिलीट करवाया था उससे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, ना इस बार ही दिया है ना पिछली बार ही दिया था, ठीक है। तो यही था। और मैंने आपको बता दिया कि कितने मैच द फॉलोइंग, कितने स्टेटमेंट वाइज, कितने फाइंड द करेक्ट वन, और किस किस टाइप के क्वेश्चन थे, किस कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारी थी, और इस वीडियो को शेयर कर देना जो 2024 का रीनीट देने वाला है या फिर 2025 के लिए तैयारी करने वाला है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर रीनीट हो तो।